तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है पीटीआई के हर अलग अलग दिन के स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करके उस पर बात करना, लेकिन अगर आपकी नज़र से भी पिछले 2-3 दिन के बयानात गुजरे हो खान साहब के, तो हर दिन उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत के लिए ये मुश्किल नहीं है कि तय करे कि आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आज का वतीरा नहीं है। हमेशा से वो तजादात पे मुश्तमिल उनका बयानिया रहा है। इमरान खान 2014 से लेके आज तक, और जब ख़ास तौर पे उन्होंने वो एक पूरा आफाक जो है बयान दिया कि यू टर्न लेना वो एक अजीम लीडर होने की निशानी होती है, और कोई लीडर अजीम बन ही नहीं सकता जब तक वो यू टर्न लेना ना जानता हो। उसके बाद मेरा ख्याल है आपका सवाल जो है वो उसको जवाब खुद बहुत मिल जाता है कि उनके ये बिल्कुल कोई मामूली बात है कि आज एक आदमी कल उस स्थान से चेंज कर लिया, लेकिन इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ता। वो जो मर्जी अपना बयान दें, उसे तब्दील करें। बुनियादी तौर पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो डी चौक और संजानी इसके दरमियान में फंसी हुई है। तमाम तर जो और वाकयात तो सबके सामने है कि जिम्मेदार जो है वो पीटीआई खुद है, जिनकी लीडरशिप है, वज़ीर आला केपी हैं। और देखें, अपने मंजिल मकसूद बकौल उनके अगर वो डी चौक भी है तो वहां तक पहुंचते हुए 5 लाशें आप गिरा के आते हैं। पूरी दुनिया ने देखा, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान। तो ये आपको नजर नहीं आता कि ये भी कौम के बच्चे हैं, भले उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी सरकारी, अपनी फराइज की अंजामदही कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आपने शहीद करके आप यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ पे भी आगे तसाद, पुलिस पे पथराव, आंसू गैस, ये कभी प्राइवेट किसी सियासी जमात के पास ये हथियार होते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तारिक फजल साहब, सर एक इसमें अब ज़िमनी सवाल है, वो ये कि अब जिस तरह ये सारी चीज़ें हुई तो आपको भी पता है कि इसमें ऑब्वियसली जो सूबाई हुकूमत की रिसोर्सेज हैं वो भी इस्तेमाल की गई होंगी, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई हो, या कहा गया हो या पूछा गया हो उनसे वफाक की तरफ से कि आखिर किस पैमाने में वो इन तमाम चीज़ों को, जो रिसोर्सेज सूबे की हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एक पार्टी की ज़ाती हैसियत में एहतजाज के लिए। यहाँ 26 नवंबर को जो धरना इस्लामाबाद में हो रहा था, वहां से बड़ी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उन्हें मौका दिया गया, वो निकल गए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये अली को फैसिलिटी नहीं दी गई, बल्कि वज़ीर आला केपी को ये रिस्पेक्ट दी गई उनकी पोजीशन को, कि ये ना कहें केपी के हमारे भाई, हमारे सूबे का वज़ीर आला यहाँ पे अरेस्ट हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी भी वो होश के नाखून लें, और उनके दरमियान सेन एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई में वो सेन एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेन एलिमेंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आने नहीं देना चाहते, ना वो कभी उनको आगे जगह देते हैं। उनके आगे वही लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो फसाद बर्पा करते हैं, और सबसे बढ़ के वो कि जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें फैलाते हैं। जितनी फेक न्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस धरने के हवाले से फैलाई, जो स्पॉन्सर्स पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो उन्होंने वहां पे प्रोपोगंडा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ किया, वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत नकल के कंडेम करते। और उसके बाद आप देखें, कभी कहा 900 लाशें, कभी कहा 278 लाशें, इनके बड़े सीनियर लोग कह रहे हैं, और फिर उसके बाद आप 12 खुद कहा कि जनाब 12 लाशें हैं। यार को खुद कहा करें, क्यों लोगों में नफरत फैला रहे हैं? अभी कल पूरी टीम इमरान खान को मिलकर आई। एग्जैक्टली। हाँ सर, लेकिन उसमें ये आपने खुद ही चले हवाला दे दिया। एक तो ये कि वो जो कल जब मिलके आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो पहले बात कर रहे थे कि ट्रकों में इतने लोगों की हलाकतें हुई हैं कि ट्रकों में लाई जा रही हैं, गंडापुर साहब ने कहा था, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि नहीं, हमारे पास अभी टोटल जो डेथ टोल है वो 12 है। लेकिन आपके पास भी क्या, या सरकार के पास भी क्या, उन्होंने ये नंबर शेयर किया है? ये 12 लोग भी वो शेयर तो नहीं कर सके? देखिए, इसकी सरकार जो है वो तहकीकात जारी कर रही है। हम तो पहले दिन से 26 तारीख की रात से लेके आज तक रोजाना की बुनियादों के ऊपर हम ये बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं, ये जो दादोशुमार दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। कभी गजा के शोधा की तस्वीरें लगा के इन्होंने कहा कि ये सना इस्लामाबाद के जनाब लाशें बिखरी पड़ी हैं। कभी इन्होंने कोई जो नेट पे मौजूद लापता लाशें होती हैं उनकी तस्वीरें लगाई। यानी हर
झूठ बोला, हर वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि लाशों के ऊपर इस तरह की घिनौनी सियासत, इस तरह का बदनुमा किरदार है इनके बीच में कि जो यानी लाशों को भी नहीं बख्श रहे, उनके नंबर को भी नहीं बख्श रहे। भाई कहाँ सैकड़ों और कहाँ खुद आप कह रहे हैं कि 12, मैं कहता हूँ कि एक भी नहीं होनी चाहिए, क्यों हो, एक भी ना हो, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है कि आप लोगों के जज्बात को भड़काएं, कौम के जज्बात को भड़काएं, इदारों के खिलाफ भड़काएं, नफरत फैलाएं, सैकड़ों लोग शहीद होते हैं और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें क्या पता कि यहाँ पे असल हकीकत क्या है। वो तो इसी मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं जो इनके लोग यहाँ बैठे हुए फैला रहे हैं, और किसी एक को भी ये ज़मीर नहीं जागा कि वो आगे माजरत ही कर ले कि जनाब हमने जो 300-400 लाशों का प्रोपेगेंडा किया था और आज हम 12 कह रहे हैं, तो हम माजरत चाहते हैं, वो हमने झूठ फैलाया था, हम इस पे शर्मिंदा है। किसी एक का भी गैरत नहीं जागी। तो भाई ये क्या है, ये आप सियासत कर रहे हैं, इस सिस्टम की खिदमत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? पार्टी की आपने अपनी तबाही पटी हुई है, लीडरशिप में आप में फूट पड़ी हुई है, कोई किसी को का नहीं पता। आप अपने झूठे प्रोपेगेंडे से अपने कानूनों का ज़हन मफलूज कर रहे हैं। लीडरशिप आपकी आपकी मफलूज हुई हुई है, उन्हें पॉलिसी जो है उसका भी नहीं फुकदान। लेकिन मेरा ख्याल है सर ये भी वक्त गुजरने के साथ, वैसे वक्त खत्म हो चुका है सेगमेंट का, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे वफाक को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से बार बार हल्ला बोला जाता है इस्लामाबाद में, मुझे सिर्फ मुख्तसर अगर ये बता दें कि जो मुकदमात कायम हो रहे हैं इसमें CM KP के और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ डायरेक्टली भी कुछ मुकदमात कायम होंगे या नहीं होंगे सर? देखिए 5 लोग जो मारे गए हैं हमारे सिक्योरिटी के इदारों के, वो क्यों शहीद हुए, आखिर उसकी कोई वजूहत तो है। उनको शहीद करने वाले लोग कोई तो है ना, जिन तो नहीं उन्हें शहीद कर गए। और सबसे बड़ी बात ये फसादी मार्च जो उसको लीड कर रहे थे, जो इसको लेके आए, इस जत्थे की क़यादत कर रहे थे, वो जिम्मेदार है। उनके घर वालों को मुझे आप ये बता दें कि हम क्या जवाब दें। मैं तो हर चैनल पे ये सवाल पूछा है कि जो 5 शुहदा हैं उनके भी, और अगर PTI के भी शुहदा है बकौल उनके 12 हैं, मैं तो किसी को कर रहा हूँ, वैसे जराए नहीं है, इनके भी जो हैं उनके घर वालों को, उनकी माओं को, उनकी बीवियों को जाके क्या जवाब दें, कोई जाके क्या कहे कि ये क्यों शहीद हुए हैं, इनकी शहादत की वजह बनने वाले लोग कौन हैं और किस मकसद के असूल के लिए शहीद हुए हैं। कोई जवाब है इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क़यादत के पास, जिनका काम बार बार यलगार करना और ये जत्थे लेके इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ना है, इस बात का जवाब दें कौन को? बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है कि ये सवाल अवाम के लिए छोड़ते हैं कि क्यों आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने जो टू द पॉइंट और इस किस्म के क्वेश्चंस हैं जो कि हर खास आम अब कर रहा है, मेरा ख्याल है उस हवाले से जवाब देने से आज भी कासिर नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।